अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी मोहब्बत भरी दुआओं में शीर खुरमा की ओरिजिनल रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। ये रेसिपी चांद रात मेरी बहनें बेटियाँ बनाती हैं और फैमिली मेम्बर्स को ईद उल फितर की नमाज़ पे जाने से पहले इनको बड़ी मोहब्बत से पेश करती हैं। ईदी लेने के साथ साथ आपने अगर इनकी मोहब्बतों को समेटना है तो ज़रूर ये शीर खुरमा बनाइए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खुरमा बनाने के लिए दूध मैंने लिया है 1.5 किलो। 5 कप पैन के अंदर पहले से शामिल हैं। 1 और कप दूध का फिर से इसमें शामिल करूँगी। 150 ग्राम छुआरे हैं। भिगोने के बाद गुठलियाँ निकाली और 2 पीस इनके कर दिए। 4 खाने के चम्मच चीनी है। 3 खाने के चम्मच प्लेट में पहले हैं और ये चौथा इसमें फिर से शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर है, चीनी के साथ पिसा हुआ। अब ये 150 ग्राम छुआरे इनको दूध में शामिल कर देना है। पैन को स्टोव के ऊपर रख दिया। अब फ्लेम मैंने हाई रखा है। जैसे ही दूध को उबाल आता है तो फिर उसके बाद इसको मीडियम पे करना है। उबाल आने के बाद इस तरह से फ्लेम आपने मीडियम रखना है और चम्मच की मदद से इस तरह से इसको हिलाते जाना है ताकि दूध जो है वो नीचे ना गिरे। या तो बर्तन खुला होना चाहिए, अगर बर्तन इस तरह से है तो फिर आपने लकड़ी के चम्मच के साथ लगातार हल्के हाथों इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है और ख़्याल रखना है कि दूध उबलते हुए नीचे ना गिरे। ये देखें, 15 मिनट हो गए हैं और मीडियम फ्लेम पे पक पक के दूध इतना रह गया है और छुआरे भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं लो फ्लेम इसका कर दूंगी नीचे से और इस स्टेज पे 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची चीनी के साथ जो पिसी हुई है, इस तरह से ये चीनी भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब फ्लेम मैंने लो फ्लेम रखा है नीचे और इसको तकरीबन आध घंटा इसको पकने देना है। ये देखिए, आध घंटा पकने के बाद दूध की थिकनेस कितनी माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसको और मज़ीद मैं 5 मिनट पकाऊंगी इसी तरह से लो फ्लेम पे। ये देखिए, फ्लेम नीचे लो है और इस छुआरे की सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोक की मदद से ये देखिए माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट हो चुका है। शीर का मतलब है दूध और खुरमा छुआरे, तो इन दोनों की दोस्ती से बना एक मज़ेदार शीर खुरमा। दूध को अभी भी मज़ीद 5 मिनट और हल्की आंच पे पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, इसलिए कि दूध को बहुत गाढ़ा नहीं करना कि मावा यानी खोए की लुक आना शुरू हो जाए। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आज की इस रेसिपी से मेरी फैमिली की तरह आप सब भी इंजॉय करें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।